कक्षा 9 की समस्त छात्र छात्राओं का संचार माध्यम में स्वागत है। आज हम लोग अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान के पढ़े हुए भाग के आगे पढ़ेंगे। व्याघ्रः पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीकम राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्रः बाघों में चित्रित बाघ बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते। बहुत सी विशेषताओं के कारण विशिष्ट विद्यते माने है। को न जानाति चित्र व्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिं च। चित्र व्याघ्रस्य ओजः चित्रित बाघ के ओज सामर्थ्य पराक्रम स्फूर्तिं च और स्फूर्ति को न जानाति कौन नहीं जानता है। एतत् जातीया बाघ व्याघ्रा इस जाति के बाघ अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते हमारे देश के वनों में उपलभ्यन्ते माने उपलब्ध होते हैं। इस जाति के बाघ हमारे देश के वनों में उपलभ्यन्ते उपलब्ध होते हैं माने हमारे वनों में हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। इनके शरीर पर स्थूल माने मोटी, कृष्ण काली रेखाएं भवन्ति माने होती हैं। एतेषां शरीरे इनके शरीर में स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति मोटी काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो असौ अतीव तीव्र धावकः सतत सावहिता। व्याघ्रो असो वह व्याघ्र अतीव तीव्र धावका बहुत ही तेज दौड़ने वाला, सतत सावहिता हमेशा सावधान रहने वाला, संकटम विदुरात एव जिग्रन और संकट को दूर से ही जिग्रन सूंघ करके तद अपने तुम उसे दूर करने के लिए सचेष्ट होते हुए स्वलक्ष्यम आप तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृतिरता प्राप्त करने में लगा हुआ स्वसीमनीय अपनी सीमा में ही पर्यटन घूमते हुए वन्य जंतु विश्रुतो जगत माने संसार में वन्य जंतु के रूप में विश्रुतो माने प्रसिद्ध है। कमलम अगला राष्ट्रीय प्रतीक हमारा कमल है, कमल का फूल है। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादिना भी प्रथितम पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते। कमलम कमल, सरसिजम सरसिज, पद्मम पद्म, पंकजम पंकज, शतदलम शतदल इत्यादि नाम भी इत्यादि नामों से प्रथितम माने प्रसिद्ध पुष्पम फूल अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विधत्ते और राष्ट्रीय फूल के यश को बढ़ाता है, धारण करता है माने राष्ट्रीय फूल के यश को बढ़ाता है या राष्ट्रीय फूल के यश को विधत्ते धारण करता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं च विकासशीलत्वं पवित्रत्वं च अभिलक्ष्येव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। तस्य कोमलत्वं उसकी कोमलता, मनोहरत्वं मनोहरता, विकासशीलत्वं च और विकासशीलता, पवित्रत्वं च और पवित्रत्वं च और पवित्रता को अभिलक्ष्य लक्ष्य करके भी कवियों के द्वारा तस्य बहुशः उसका बहुत बार वर्णन किया गया है। ना कश्चित महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां व हिंदी भाषायां संस्कृत भाषायां व माने हिंदी भाषा अथवा संस्कृत भाषा में ना कश्चित कवि ऐसा कोई कवि नहीं है विद्यते माने है ये जिसने तस्य पुष्पस्य महिमा महात्म्यम न गीतम जिसने इस फूल के महत्व को न गाया हो। देवानाम अस्तुत प्रसंगे देवताओं के अस्तुत के प्रसंग में दिव्य कर चरण आदि नाम अंगानाम संधि है। देखिए दिव्य कर
चरण आदीनाम अंगानाम, दिव्य कर माने हाथ, चरण माने पैर, आदीनाम अंगानाम आदि अंगों का, मानव हृदय से, मानव हृदय की चोपमानी कृतम, चाधंग उपमानी कृतम, और मानव हृदय का की उपमा करके सत सांस्कृतिकम महत्वम, सत सांस्कृतिक महत्व को इदम पुष्पम विभर्ति, यह फूल बढ़ाता है। शरद ऋतो मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकलेषु तड़ागेषु सरस्सु च अनायासेनोत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति। शरद ऋतु में मनोहरम इदम पुष्पम, यह सुंदर फूल, यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकुलों में मने जहाँ पर पानी एकत्रित होता है, तड़ागेषु तालाबों में, सरस्सु सरोवरों में, अनायासीन उत्पद्यन्ते अनायास ही उत्पन्न होता है, वर्धते बढ़ता है, रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति, और सूर्य की किरणों के संसर्ग मिलने से या सूर्य की किरणों के सूर्य की किरणों के आने पर प्रस्फुटति माने खिलता है। पंके जायते पंकजम, कंगमल पंके जायते कीचड़ में उत्पन्न होता है, जल संयोगम जल के संयोग से, शरत कालम च अवाप्य, और शरत च माने और, शरत कालम अवाप्य शरद ऋतु को प्राप्त करके, वर्धते बढ़ता है, शोभते च और सुशोभित होता है। उसी प्रकार से तथैव उसी प्रकार से कस्मिश्चित कुले जाता, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ जनः मनुष्य, सौविध्य, देखिए संधि है, सौविध्यम उपयुक्त अवसरम च, सौविध्य माने सुविधा, उपयुक्त अवसरम च और उपयुक्त अवसर को लब्धा प्राप्त करके, वर्धितुम क्षमत बढ़ने में समर्थ होता है, इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशा, ऐसा इस फूल का राष्ट्र के लिए संदेश है। धन्यवाद। अब आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।